मम्मी मम्मी हाँ, क्या है आज? आज नवमी है। कौन सी नवमी है? कौन सी नवमी है? आज जानकी नवमी है। जानकी नवमी से आए कोनो अथी देवे आए सोहर देवे सीता जी के जाने के सो। जल्दी तैयार कर लिया है ना, जखन टाइम रहा तहन हम रिकॉर्डिंग कर ले। ठीक है ठीक है, चलो सबके हेलो कह दियो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग कह दियो। गुड मॉर्निंग। पूछ लियो। कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक रहो सब। हाँ हाँ, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ, बहुत सब बढ़िया। खुश रहो। और जानकी नवमी की बहुत बधाई। बहुत मंगल बहुत गाएंगी बधाई। अभी मम्मी। हाँ, ठीक है। हम लोग मिथिला के वासी हैं, तो मिथिला जनक नंदिनी आज आई हैं, इसके उपलक्ष्य में मम्मी गाएंगी एक सोहर, है ना। नया मेहमान, ये देखिए कितना क्यूट सा है ये कहाँ से ऐसे ये आपने कहीं पकड़ लिया? भटक के, मैं दरवाजा खोल के ना पौधों में पानी देने गया था, मुझे लगता है ना हाँ। तभी ये बैठा होगा। और ये मम्मी के बेड के नीचे घुसा था और चू 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 कर रहा था। भाई तो जान बचा लिया फिर आपने, तो मैंने आ कहा कि सकता था मम्मी पंखा। पंखा हाँ, बंद गर्दन कर देखो, दो। गर्दन देखो, देखो देखो। हाँ, मैंने कहा मम्मी पंखा बंद कर दो। और लेकिन अभी अगर ये, क्योंकि अगर ये ऐसा है कि मतलब ये उड़ नहीं पा रहा है ज़्यादा, मतलब है तो ये बच्चा ही। ओ देखो कैसे कर रहा है ये, हाँ। फैमिलियर हो रहा है हमसे। बच्चा है ये, धीरे धीरे इसके पंख आ केशव, जाएंगे। देखो छुओ, प्यार करो। एक दो दिन आओ में, पास में। एक दो दिन में हम इसे रिलीज कर देंगे। एक दो दिन आप रखेंगे? कैसे रखेंगे हम इसे घर में? किसी कार्टन में डाल के और दाना वाना डाल देंगे, गेहूं और चावल डाल देंगे, खा लेगा। थोड़े कंकर डाल देंगे, पानी डाल देंगे। भाई भूखा अच्छा, भी लग रहा है बहुत, क्योंकि इस यहाँ पे ना इसके दाना होना चाहिए बहुत सारा, लेकिन दाना है नहीं। और ये घूम रहा था ना, तो बताओ। लॉगिन करके बैठा हुआ था और मम्मी ने बोला कि क्या कह रहे हो माँ? देखिए वो घर में घर में कबूतर। हम बोले नहीं नहीं, कबूतर कहाँ से आते? लेकिन इसकी जान खतरे में है यहाँ पे, तो हाँ। अगर ये उड़ गया तो पंखे वंखे में आ सकता है। सच में, सच में तो इसलिए बहुत सेफली किसी रखना कार्टन में इसे डाल देंगे। बहुत safe और बस ये गंदगी ना करे। देखो छोटा, देखो ये उड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है और अगर ये उड़ेगा ना तो इसे बिल्ली बिल्ली मार देगी। हाँ। कहीं से ही भटक के आ गया बेचारा। चलिए, आपका एक काम बढ़ा, आप इसकी सेवा कीजिए, हेल्प नहीं, के कोई लिए। सेवा नहीं करूंगा मैं, डाल नहीं। दूंगा अपना। ये खाने लायक हो चुका है, खुद खा लेगा ये। हाँ, ये उड़ सकता है, इतने मम्मी बड़े उड़ा पंख तो दोगे हैं। इसे? हाँ, उड़ा दीजिए आप। ये ऐसे देखिए, ठीक। इसे हमने कार्टन में रख दिया। इसे हमने ड्राइंग रूम में ना उड़ा के देखा है, पर ये उड़ नहीं। हाँ, ये गेट के पीछे गिर ये गया। गेट के पीछे गिर गया है। अभी ये तो एक दो दिन इसे खिला देते हैं, देखिए और कैसे। जब ये थोड़ा सा दमदार हो जाएगा। अभी मम्मी गई है इसके लिए खाना लाने गई है। कुछ भी नहीं है इसके यहाँ गले में ना, हाँ, इनके बहुत हाँ। सारा दाना रहता है, लेकिन है नहीं कुछ भी। तो जब ये दमदार हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम उड़ा देंगे। हाँ, ठीक है। तो घर में आया है हमारे एक नन्हा सा मेहमान, प्यारा सा पंछी, आज़ाद पंछी है ये। इसे जल्दी से हम आज़ाद कर देंगे। ये आसमान में उड़ते हुए ही प्यारे लगते हैं। सही बात है। देखिए देखिए देखिए, दाना खाते हैं कि नहीं खाते? नहीं, गुस्सा है, अभी गुस्सा है नहीं अभी। खाएगा। अभी तो ये नहीं खा खाओ पाएगा। खाओ। अपना हाथ से खुआव पड़े छै एकरा, लोल में धरऽ पड़ती। माय के चोंच में खुआब छै, देखै छियै। अब जितना मर्जी तेना खा लेते, नहीं खाते तो वो खुआ अपने से देते। नहीं खेते, खुआव पड़तो। हाँ तो खुआ देवे। कौन है अभी इस कबूतर की मुंह बोली माँ? कौन बनना चाहेगा? ये बनेंगी, ये मम्मी। क्यों? रोज सुबह सुबह उठ के चाहे चावल कोई खाए नहीं खाए, एक कटोरी लेके बाहर रखाती है। मैं रोज ही बोलता हूँ कि मम्मी वो खाते कम है, बिखेरते बिखेरते, बाप रे बाप, पूरी बालकनी खराब कर देते हैं। खाए से हमरा सुकून भेट जाइए मन। हाँ बस, क्योंकि पहले मम्मी वहाँ हम जहाँ रहते थे पहले, वहाँ मम्मी पार्क में जाती थी। हाँ, खूब तो दाना दाना लेके जाती थी पापा से, चावल रोज एक पन्नी में लेके जाती थी, चावल, आटे, चीनी, सब कुछ। सब कुछ और खूब खिलाती चीनी थी, को, बिछा आटा, छीट चीनी। छीट के पार्क में। चिड़िया को दाना। और यहाँ आ गई तो ये चीज मिस हो गई थी। तो जैसे ही मम्मी को पता चला कि यहाँ भी कबूतर जो है मुंह ताकते रहते हैं, बालकनी में डाल देती तो हूँ मम्मी पानी। ने, मैं दिखाऊंगी, चाहिए और एक दिखाएंगे कटोरी बालकनी में। इनका बर्तन भी रखा हुआ है प्रॉपर वहाँ पे अखनो मिट्टी चावल का। चाहिए ओहिमे। हाँ, तो अबै ठीक छै, है। खा लै छै। हाँ,
तो आप बनिए इस बच्चे की मुँह बोली माँ, इसे देखो खिलाइए। अच्छे से देखिए ना कत्तिक नीक जगह पाइन पिल के हाँ है। देखो देखो देखो, बहुत अच्छे प्यास से पानी लगी पी है। ले, प्यास लगी है डर इसे। डर भी रहा है, छोटा है ना, बहुत इतने छोटा सारे है। लोगों को देख के। हाँ पी लिया इसने पानी। हाँ पी लिया। ओहो, इसकी चोंच में खिला देता हूँ 2-4 डाल के दाने। खिलाइए तो देखिए जरा कैसे। हाँ मुंह में डालना पड़े छे। अरे आराम से खा लेगा। खा लो खा लो। एना कर मैं खुआबे छी कनी। मैं के देखो तो अपने मुंह खोले छे, मेरे को तो खोलना पड़ेगा ना। हाँ थोड़ी सही। खिला दूंगा इसे सारा दाना ठीक और थोड़े है। चावल भी, गेहूं एक भी। के मैंने सारा दाना खुआवा। हाँ मरिए जते फिर। हाँ कैसे? क्या कह रहे थे आप? इधर मुंह करके बोलो। क्या कह रहे थे? अफारा हो जाएगा नहीं, मतलब ज़्यादा अब ज़्यादा हो जाएगा है ना, ओवर ईटिंग हो जाएगी। ओवर ईटिंग। ये देखिए मैं जिस बर्तन की बात कर रही थी, ये देखिए यहाँ पानी और चावल। कभी गेहूँ डाल देती हैं मम्मी, कभी दाल के दाने डाल देती हैं, कभी चावल डाल देती हैं। और एक बार ना घर में बहुत पुराने चावल रखे थे, मम्मी ने उन्हें बना के डाला तो कबूतरों ने उन्हें मुँह भी नहीं लगाया। सेला चावल था वो, उन्हें मुँह नहीं लगाया पूरे दिन, वो चावल पत्थर हो गए लेकिन खाया नहीं। तो ये टेस्ट समझते हैं और अच्छी चीज़ें ही आप दोगे तो खाएंगे, ये नहीं कि आप घर का कुछ भी बचा कुचा इनके लिए हिस्से में रख देंगे तो ये खा लेंगे, नहीं। बहुत अच्छे से मम्मी इनको ताज़ा ताज़ा बना हुआ सब देती हैं। और ये पूरा पानी जो है ना सुबह आधे घंटे में खाली हो जाता है। सुबह से मम्मी पता नहीं कितनी बारी से भर चुकी होंगी। अभी बहुत तेज़ धूप है, मैं अंदर जा रही हूँ अभी। यहाँ भाई जी चले गए अंदर, तो ये अब आई हैं बहू रानी मेहमान से मिलने। मिलिए, देखिए कौन आया है। अरे लगाओ तो हाथ। अरे फर फर होता है यार। नहीं नहीं रहने दीजिए, आप चाची को देखने दो ना, चाची क्या कर। मोनिका वो एक मिलो। जगह सिकुड़ के बैठा हुआ है। नहीं वो तो बहुत छोटा है, वो तो बेचारा उड़ भी नहीं पा रहा खुद। इसे लाड करो, थोड़ा प्यार करो उसे। अच्छा नहीं छुओ, वो डर जाएगा। ये देखो कि डब्बे के बिल्कुल कोने में घुस के आराम से आराम से बैठा है। 2 दिन इसे खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर इसे उड़ा देंगे, है ना। तो हम की करै छियै? हाँ कथी चले? एक से डाले में आवाज अबे चले। चू 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 एलिए ई जाय भोरे घुसी। चू 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 चू। आज मैंने एक चेयर पे सेट कर दिया है और रात के 11:30 बजे के बाद मैं जब सब लोग सो गए हैं और मेरी कॉल्स ख़त्म हो गई हैं, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक बाय बाय कर दूं आप लोगों को। मम्मी से मैंने बोला था कि एक सोहर गा देने के लिए, मम्मी को थोड़ा रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसीज़ है तो वो आज नहीं गा सकी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है। कभी अच्छा रहता है, उमंग रहता है तो गा देती हैं, अदरवाइज़ वो सारा दिन लेटी रहती हैं। तो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं सीता जी के सोहर की और 2 लाइनें मैंने कहीं से टीपी हैं, ठीक है। तो मैं आपको गा के सुना देता हूँ। लेकिन सीता जी का जीवन जो है ना पूरा संघर्ष से भरा हुआ था। सारी ज़िंदगी उन्होंने संघर्ष किया। पहले तो उनका जो जन्म हुआ वो अकाल पड़ा, कितने सालों तक कि मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सालों तक अकाल पड़ा था मिथिला में। और फिर उसके बाद लोगों ने, मंत्रियों ने और ऋषि मुनियों ने राजा जनक को बोला कि भाई आप हल चलाइए, और हल चलाइए तो आप हल चलाएंगे तो बारिश हो जाएगी। तो क्या हुआ था कि हमारे गांव से ही ऐसा माना जाता है कि वो हल, क्योंकि मिथिला में ही हमारा गांव है, तो हमारे गांव से ही, गांव का नाम मैं आपको आज बता देता हूँ, धर हरवा। धर हरवा से मतलब होता है कि जहाँ से धर का मतलब होता है पकड़ना, हर से मतलब होता है हर, तो धर हरवा यहाँ से, वहीं से हमारे गांव में एक सुंदर सा मंदिर भी है। मुझे नहीं पता वो कितने साल पुराना है, लेकिन इतिहास के जानकार बताते हैं कि हाँ वहीं से हल चलाना चालू हुआ था। और फिर उसके बाद सीतामढ़ी में जाके माँ जानकी जो हैं वो धरती का कोख चीर के धरती वहाँ से निकली थी और पूरे जनक जी के घर में आनंद ही आनंद आ गया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उसके बाद भी बहुत जल्दी उनकी शादी हो गई। हालांकि चारों बहनों को साथ लेके आई थी वो, मतलब सीता जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सभी चारों भाइयों से उन्होंने शादी कर ली और बहुत ही अच्छे से जीवन बीत रहा था। लेकिन फिर 14 साल का वनवास हुआ उन्हें। वनवास होने के बाद उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी उन पे ट्रस्ट नहीं किया गया। एक देवता, एक भगवान, जगत जननी होते हुए भी उन्हें धरती में समाना पड़ा। तो एक सीख है सीता जी का जन्म हम लोगों के लिए कि हम छोटे हों, हम बड़े हों, हम अपना काम करते रहें, हम अपना कर्म करते रहें, और स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, त्याग सबको करना पड़ता है ज़िंदगी में। अपने बच्चों से वो अपने पति से अलग रहीं, बच्चे उन्होंने जंगल में जन्म दिए,
ऋषि मुनियों के आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में, तो शायद वाल्मीकि आश्रम में ही दिए थे, हाँ जी। तो लव कुश हुए थे वहाँ पे। बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ उनका जीवन रहा था। तो हम लोगों को भी जब भगवान, जब देवता लोग स्ट्रगल कर सकते हैं तो हमें भी बिल्कुल स्ट्रगल करते रहना चाहिए। ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बहुत छोटी सी ज़िंदगी हो। मेरे जानकार में आज एक 17 साल का लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया, उसने हैंग कर लिया खुद को। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है, दूसरा नाम स्ट्रगल है, और कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो नहीं हो सकती, आप हासिल नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पेट भरा हो ना तो हर चीज़ इंसान कर सकता है ना। तो इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए बस ये ध्यान रखना है हमें कि हाँ, ज़िंदगी में निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है हमेशा, किसी भी तरीके से। नाते रिश्तेदार तो चिढ़ते ही रहेंगे आपसे हमेशा, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है हमेशा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कम रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि हाँ, आप ग्रोथ करें लाइफ में। बाकी सब यही चाहते हैं कि आप उनके पीछे पीछे भागते रहें और कभी ग्रोथ ना कर पाएँ। तो सीता जी के जन्म से रिलेटेड मैंने 2 लाइनें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लिखी हैं, और 2 लाइनें मैंने कहीं से टीप के उतारी हैं। तो मैं आपको सुना रहा हूँ जो मैंने लिखी हैं और जो मैंने उतारी हैं टीप के, वो भी। जनक घर सीता जन्म ली, कि मिथिला में सोहा रहे। जनक घर सीता जन्म ली, कि मिथिला में सोहा रहे। ललना रे सुनैना के घर आनंद भेला, मिथिला नगर लोक है। ललना रे सुनैना के घर आनंद भेला, मिथिला नगर लोक है। चलू चलू सखी सब देखन, सीता जन्म लेला है। चलू चलू सखी सब देखन, सीता जन्म लेला है। ललना रे देखी देखी लौटाया जगा की, सुंदर सुभागा छवि है। ललना रे देखी देखी लौटाया जगा की, सुंदर सुभागा छवि है। आप बताइएगा कि कैसे लगा। मुझे तो मैं उन्हें एडमायर करता हूँ। कृष्ण जी ने भी बहुत सारी तपस्या की थी, बहुत त्याग किया था। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने ऐसे वृंदावन धाम को छोड़ दिया जो कि जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता। उनका घर था वो। यशोदा माता को छोड़ दिया जिनसे वो अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करते थे। यमुना छोड़ दी उन्होंने, गोकुल छोड़ दिया, गोपियाँ छोड़ दी, कदम के पेड़ छोड़ दिए, उन्हें मित्र छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, कहीं और जाके बस गए। उनकी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल से भरी हुई थी। प्लीज़ स्ट्रगल करते रहिए, ज़िंदगी को कभी ख़राब मत समझिए। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया होगा किसी ने, लेकिन बहुत लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। सारा दिन व्लॉग में कुछ खास हो नहीं पाया, कबूतर के साथ खेलते रहे बच्चे और मेरी कॉल्स चल रही थी। तो अपना प्लीज़ ख्याल रखिएगा सभी। एक चेयर पे मैंने ये सेट कर रखा है अभी, है ना। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। तो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। दिखाता हूँ अभी आपको कहाँ सेट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे। ओके, फाइनल, बाय बाय।